हेलो, वेलकम बैक। हम लेके चल रहे हैं इक्वेशंस ऑफ द मोशन, गति के समीकरण। हमारा टॉपिक आज का ये है, अगर हम मोशन को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ रेट, यानी वस्तु जैसे गति करती है तो गति करने का उसका रेट क्या है, इस बेस पर अगर हम गति के टाइप्स लेके चले तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज है, तीन तरह के मोशन हो सकते हैं। हमारा नंबर फर्स्ट, पहला मोशन हो सकता है जीरो वेलोसिटी का, जिसमें गति का वेग शून्य हो, मतलब वस्तु विराम पोजीशन में हो, रेस्ट पोजीशन में रहे। इसके लिए अगर इक्वेशन लिखे, समीकरण लिखे, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है, देयरफॉर v इक्वल टू जीरो, इस गति का यह समीकरण होगा। हमारा सेकंड मोशन हो सकता है, वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब है जिसमें वेलोसिटी हमारी एक जैसी बनी रहे। यूनिफॉर्म मतलब ड्यूरिंग द जर्नी, पूरे गति के दौरान वस्तु जो है वो समान दर से गति करे, तो इस तरह की गति को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन या यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपसे कहें कि इस मोशन का क्या इक्वेशन हो सकता है, तो देखो, चूंकि वस्तु समान वेग से चल रही है, हर एक टाइम पर, हर एक समय पर उसका वेग एक जैसा है, तो कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, या v इक्वल टू एस अपॉन टी। तो जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एस अपॉन टी, ये हम तब कंसीडर करके चलते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट एक जैसी स्पीड से, समान स्पीड से गति करता है। तो हमारा सेकंड मोशन था। हमारा तीसरा मोशन हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया जिसमें वेलोसिटी एक जैसी न रहे, कभी तो गति का मान बढ़े, कभी गति का मान घट भी सकता है, या बढ़ता ही जाए तो असमान तरीके से बढ़े, मतलब बढ़ने का कोई एक पर्टिकुलर, एक रेगुलर तरीका नहीं हो। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसे हम नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो असमान वेग की गति होती है, ये दो तरह की हो सकती है। एक वो गति हो सकती है जिसमें वेग का बढ़ना समान रूप से हो, मतलब द वेलोसिटी इंक्रीजेस इन द सेम ऑर्डर, गति का वेग बढ़े और समान रूप से बढ़ता चला जाए, या गति का वेग घटे, समान रूप से घटता चला जाए। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, समान त्वरण की गति या समान मंदन की गति। और एक वो मोशन होता है जिसमें गति का बढ़ना असमान तरीके से होता है। इसमें जो एक्सेलरेट मोशन, तो स्पीड तो बढ़ रही है, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट वैल्यू का ना हो, कभी एक्सेलरेशन ज्यादा हो, कभी एक्सेलरेशन कम हो। इन दोनों गतियों के हमने यहाँ पे दो ग्राफ से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ है। लेफ्ट साइड में जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा वस्तु का जो वेलोसिटी है, वस्तु का जो मोशन है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में समान रूप से बढ़ रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है दैट द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन द सेम ऑर्डर। ये जो ग्राफ इस बात को रिप्रेजेंट करता है, जो राइट साइड में बना हुआ है, एक वक्र के फॉर्म में है, कि भाई जो वेलोसिटी है वो इरेगुलर वे में बढ़ रही है, बढ़ तो रही है इरेगुलर तरीके से। तो इन दोनों ग्राफ्स में हम क्या कर सकते हैं, ये जो लेफ्ट साइड का ग्राफ है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है, समान मान की त्वरित गति का समीकरण है।
तो इसके लिए हमारी गति की इक्वेशन तीन होगी। आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे शायद। पहला इक्वेशन होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपसे ये पूछिए किस स्टाइल के मोशन के इक्वेशंस है, तो आपका आंसर होना चाहिए दीज आर द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्मली है तो उसकी ये इक्वेशंस हमारे नहीं हो सकते। उसका बस एक सिंपल सा होगा, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो प्लेस टू प्लेस बदल रहा है ग्राफ के हिसाब से, और किसी स्थान पर किसी जगह अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो उसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। डी वी मीन्स चेंज इन द वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल डी टी। तो इस वाले ग्राफ से सिर्फ इतनी कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर गति के तीनों ही इक्वेशंस को समीकरण को लेके चले, पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इसका भी ये जाने इसमें u क्या है, v क्या है, a क्या है, s क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए u इज द इनिशियल वेलोसिटी, बस उसका प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक का मतलब होता है जब t बराबर 0, t बराबर 0 होता है समय जो वेग होता है उसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आफ्टर टाइम टी समय बाद जो वेग होता है उसे v कहते हैं। s है 0 से t समय अंतराल में चली गई दूरी, एंड a इज द एक्सेलरेशन इन द मोशन, गति में त्वरण। अब ग्राफ की सहायता से हम इन इक्वेशन को कैसे प्रूव करें, तो देखो पहले हमने पहला इक्वेशन लिया हुआ है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। टाइम वेलोसिटी ग्राफ है, समय वेग ग्राफ है। ग्राफ की जो लाइन है ए बी वो इस बात को बता रही है कि समय के साथ वस्तु का जो वेग है वो समान रूप से बढ़ रहा है। द वेलोसिटी इज रेगुलर इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बेस ये जो ग्राफ होगा इसे हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का ग्राफ कहेंगे। और इससे आप देखो त्वरण की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, शायद कभी हमने आपको बताया होगा। त्वरण ए इक्वल होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। बेस ग्राफ में कोई दो पॉइंट लेके चले, पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट बी ले लिया। इसके लिए देखें t1 की वैल्यू तो हमारी 0 होगी, इसके रेस्पेक्ट में v1 की वैल्यू हमारी u होगी। b पॉइंट के लिए t2 हमारा t के बराबर होगा, और इस b पॉइंट के लिए जो b2 होगा वो v होगा। तो आपने फॉर्मूला लिखा, बेसिक फॉर्मूला लिखा, a इक्वल टू b2 माइनस b1 अपॉन t2 माइनस t1। हर एक वैल्यू को पुट किया तो a इक्वल टू v2 के प्लेस पर v हो गया v माइनस u अपॉन t2 के प्लेस पर t हो गया t माइनस 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, t का a में गुणा किया, तो यहाँ से a t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u। u को अब इस लेफ्ट साइड में लेके आए तो हमारा ये हो जाएगा u प्लस ए टी इक्वल टू v, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो गति का पहला इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। प्रूफ बहुत सिंपल सा है, जो हमारे एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, उसको लेके चले, बस प्रूफ मिल गया हमें। हमें इस जो इक्वेशन है इसमें हमें ये भी देखना है कि इसमें कौन कौन से टर्म है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम गति का कौन सा इक्वेशन लगाएं। तो देखो इस वाले इक्वेशन में हमारा u है, v है, a और t, मतलब वस्तु का प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, गति में त्वरण है और समय है। इस इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं है,
मतलब इस समीकरण से हम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इससे हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से हम गति में एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस सब बातों को हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हमें गति का सेकंड इक्वेशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है। ये सब प्रूफ हम देखो ग्राफ की सहायता से अभी दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो वीडियो होगा, उसमें कैलकुलस की सहायता से हम ये प्रूफ देंगे। तो देखो डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी। तो डिस्टेंस विल बी द एरिया कवर्ड बिटवीन द ग्राफ लाइन एंड द एक्स एक्सिस। हमने आपको बीटी ग्राफ ड्रॉ करवाए होंगे और ये बताया होगा कि किसी भी टाइम इंटरवल में जो हम किसी गतिमान वस्तु द्वारा जो दूरी तय की जाती है वो दूरी उस क्षेत्रफल के बराबर होती है, उस एरिया के बराबर होती है जो ग्राफ रेखा और एक्स अक्ष के बीच में निर्मित होता है, दिस बनता है बिटवीन द गिवन टाइम इंटरवल, दिए गए समय अंतराल में। जैसे देखो हमारे यहाँ पे ए भी ग्राफ रेखा है, आपसे कहे 0 से लेकर टी टाइम इंटरवल में टी समय में चली गई दूरी बताइए, तो हम ग्राफ रेखा ए बी लेके चलेंगे। ग्राफ रेखा ए बी ए से लेकर बी तक का हिस्सा लेके चलेंगे और एक्स अक्ष ले लेंगे, हमारी एक्स एक्सिस है, इसके बीच का एरिया निकाल लेंगे, इस लाइन और एक्स अक्ष के बीच का एरिया। लेकिन टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? हमारा टाइम इंटरवल होना चाहिए 0 से लेकर टी तक, क्योंकि टी समय में तो चली गई दूरी निकालनी है। तो इस बात का भी हमें फोकस करने की जरूरत है कि हम किस टाइम से लेकर किस टाइम तक की दूरी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो फार्मूला लेना है वो 0 से टी टाइम इंटरवल तक हमें दूरी कैलकुलेट करनी है। तो हम इसका एक क्षेत्र मतलब ये जो फिगर बनी हुई है इसका हम निकाल लें एरिया। अब जरा आप फिगर को देखो, ये फिगर है क्या? ये हमारा एक ट्रेपेजियम, एक है समलंब चतुर्भुज। आपने शायद कभी नाम सुना होगा समलंब चतुर्भुज, जिसकी दो भुजाएं अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और दो भुजाएं नॉन पैरेलल समांतर नहीं होती। एक युग्म आमने सामने भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है और दूसरा युग्म समानांतर नहीं होता, उसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम, उस तरह के चतुर्भुज को। तो यहाँ पे ओ ए बी सी एक समलंब चतुर्भुज है। अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करें, क्षेत्रफल निकालें, तो शायद आपको पता होगा किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की लंबवत दूरी। तो यार S इक्वल टू हाफ, इसमें देखो पैरेलल साइड से एक ओ ए है एक बी सी है, तो हाफ इनका योग हो जाएगा ओ ए प्लस बी सी एक ब्रैकेट में इंटू इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ओ सी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है S का टू हाफ ओ ए प्लस बी सी इंटू में लिखा हुआ है बाहर ओ सी। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करें तो देखो ओ ए का मान तो यू के बराबर है, दिस डिस्टेंस ओ ए इक्वल टू यू। हमारा जो बी सी है वो v के बराबर है और जो ओ सी होगा ओ से लेकर सी तक की दूरी ये t के बराबर है, टाइम में ही तो है। तो यहाँ पर हो गया s का टू हाफ ओ ए के प्लेस पर u लिख लिया प्लस करके बी सी के प्लेस पर v लिख लिया इंटू ओ सी के प्लेस पर t लिख लिया। अब इसमें देखो एक चीज हमें और देखने में ध्यान देनी होगी, हमारा जो सेकंड इक्वेशन है उस सेकंड इक्वेशन में कहीं v का टर्म नहीं है। प्रारंभ में एक u तो है, v नहीं है। तो जो हमारा ये जो v आ रहा है इस टर्म का हम करेंगे विलोपन, एलिमिनेशन। समीकरण फर्स्ट की सहायता से हम v की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से v इक्वल टू था u प्लस 80, तो हम v के प्लेस पर हम लिखते हैं u प्लस 80। तो देखो हमें क्या मिलेगा, s इक्वल टू हाफ
ये हो जाएगा u प्लस, और v के प्लेस पे लिख लिया अब u प्लस ए टी इंटू टी। अब हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, u प्लस यू हो गया 2u हो गया प्लस ए टी। अब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे, t का भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो s का टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और फाइनली गति का हम तीसरा समीकरण लेके चलेंगे, v स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको प्रूफ करना है, तरीका वही होगा, इसमें भी देखो s है, इसका तो वी हैव टू फाइंड द एरिया। हमें चली गई दूरी को या तय की गई विस्थापन को कैलकुलेट करने के लिए हमें ग्राफ का लेना होगा एरिया। तो वही एरिया लेके चलेंगे, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल एस इक्वल टू लिखा हुआ है, इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। हमारी समांतर भुजा ओ ए है, बी सी है, इंटू इनके बीच की लंबवत दूरी हमारी ओ सी है। वैल्यू पुट की एस इक्वल टू हाफ, ओ ए के प्लेस पर यू हो गया प्लस बी सी के प्लेस पर हमारा वी होगा इंटू ओ सी के प्लेस पर होगा हमारा टी। हमने वैल्यूज पुट की है। अब इसमें एक बात हमें फिर गौर से देखें, इससे पहले वाली इक्वेशन में हमने v का विलोपन किया, b को एलिमिनेट किया। अब हम इसमें t का विलोपन करेंगे, क्योंकि इस वाली इक्वेशन में t नहीं है। t का विलोपन उसी दोबारा से करेंगे इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से। समीकरण फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो t की जो वैल्यू है यहाँ हम पुट कर देंगे, देन वी विल ऑब्टेन s इक्वल टू हाफ, यहाँ पर होगा u प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में होगा v माइनस यू अपॉन ए का हम टू के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये हमारा टर्म है u प्लस बी, ये है v माइनस यू। बस u प्लस बी को हम v प्लस यू भी तो लिख सकते हैं, तो v प्लस यू और v माइनस यू, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर क्या होगा, ए स्क्वायर टू होगा 1/2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 2a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को इधर ले आए तो वी स्क्वायर इक्वल टू होगा यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारी ये इक्वेशंस थे, समीकरण थे, गति के समीकरण थे, जो हमने ग्राफ की सहायता से, ग्राफिकल मेथड से आपको प्रूफ किया है। प्रूफ हमारे सिंपल है, बस रिक्वायरमेंट है आप इनको ठीक से देखें और इनके नोट्स बनाते जाएं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इन्हीं इक्वेशंस को प्रूफ करेंगे विद हेल्प ऑफ द कैलकुलस मेथड। तो थैंक्स फॉर द क्लास।